युद्ध करने जाऊंगा, भले ही मर जाऊं, युद्ध के मैदान में मर जाऊं, लेकिन मैं पत्नी को साथ लेके नहीं जाऊंगा। और तू कहती है मैं अनाथ हो जाऊंगी, तो ये तो समय बताएगा, अभी मुझे जाने दे, ये समय बताएगा। गोस्वामी जी कहते हैं अस कह चला अरे महाअभिमानी, और तृण समान सुग्रीव ही जानी, तृण समान सुग्रीव जानी। महाअभिमानी चला, सुग्रीव को तिनके के समान समझा। ये तृण है, मेरे सामने क्या है, ये तिनका, तिनके के समान है। लेकिन तुलसीदास जी बोले मूर्ख, तृणते कुलस कुलस तृण करई। सुग्रीव के पास जो है वो इतनी बड़ी शक्ति है, इतना बड़ा पावर है कि जो तिनके को कुलस कर देता, वो कुलस को तिनका कर देता। यदि तू सुग्रीव को तृण समझ रहा है तो प्रभु राम की कृपा से वो कुलस बन जाएगा, और तू अपने को कुलस मान रहा है, तू तृण बन जाएगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए तू महाअभिमानी है। तृणते कुलस कुलस तृण करई। बोलो सुग्रीव बन गया कुलस और बाली बन गया तृण। बन गया कि नहीं? और बन के क्या गया था? कुलस। वज्र हूं मैं, बलवान हूं, मेरे समान कौन बलवान। अस कही चला महाअभिमानी, और तृण समान सुग्रीव ही जानी। हनुमान जी दूर से देख रहे हैं, भगवान ने आदेश दे दिया था हनुमान जी से कि आपको नहीं जाना है, ये मेरा मैटर है, अभी आपको नहीं जाना है। भाई सेवक भी तो हैं हनुमान जी, जब आदेश मिलेगा तभी ना काम करेंगे। क्यों भाई? जब आदेश मिलेगा तब काम करेंगे, ऐसे नहीं। सेवक का यही धर्म कहता है, आदेश मिलता है तब कार्य होता है। तृण समान सुग्रीव ही जानी। हनुमान जी से कहा आप तो बाहर से काम करिए, अभी आपको फील्ड में आने की जरूरत नहीं। हनुमान जी दूर से ही देख रहे हैं, बाली आ रहा है, गरजता हुआ आ रहा है। अच्छा, भगवान कौतुकी हैं, कौतुकी, कौतुक देखने लगते हैं ना, कौतुक। तो भगवान को कौतुक देखना था, और इधर बाली आया। सुग्रीव ये सोच रहा है कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमको क्या करना है, मेरे बगल में तो भगवान खड़े हैं, हमको कुछ नहीं करना। अच्छा, भगवान सोचे थोड़ा कौतुक देख लें। तो जैसे ही बाली आया, वो आते देखा, तो सुग्रीव समझ रहा है कि भगवान बगल में, हम तो साइलेंट खड़े हुए हैं, हमको कुछ नहीं करना है। और जैसे ही बाली को आते देखा राम जी ने, तो वृक्ष की ओट में छिप गए। और सुग्रीव सोच रहा हमारे बगल में खड़े। और जैसे ही बाली आते दिखाई दिया, तो सुग्रीव ने ऐसे देखा, तो भगवान गाय बोले ओ हो, छल हो गया, छल, मौत आ गई, मौत आ गई, अब बचने वाले नहीं। और उसने दांत किटकिटाते हुए जैसे ही ये हाथ आगे बढ़ाया मारने के लिए, तो तब सुग्रीव विकल होए भागा। क्योंकि भागने में एक्सपर्ट है ना, भागने में एक्सपर्ट है, इसलिए तब सुग्रीव विकल होए भागा। मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। ऐसा मुष्टि प्रहार हुआ कि वज्र के समान लगा, और वो गिर गया। और जैसे ही गिरा सुग्रीव, बाली ने सोचा मर गया, वो गिरा था, सांस चढ़ा गया था। बाली बोला ये तो मर गया, ऐसा समझ के वो चल दिया। अब जब बाली दूर चला गया, तो आंख खोल के लंबी सांस लेता, बोले बच गए। लेकिन मेरा मुकद्दर था, मुकद्दर ने बचा लिया, मुकद्दर ने। ऐसा बोला। लोग यही कहते नहीं, ये मुकद्दर को क्या मानते हो तुम? मुकद्दर को तुम अपने मुकद्दर को शहंशाह मानते हो, हैं? अच्छा एक बात बताओ, मुकद्दर का नाम अगर शहंशाह है, तो जो कुंटल कुंटल बोझा धो रहे हैं सिर के ऊपर, उनका मुकद्दर क्या है? उनका मुकद्दर क्या है बोलो? उनका मुकद्दर क्या कूड़ा कचरा है? सावधानी से सुनो, समझो। जब जीवन में कुछ भी मिल जाए,
तो ये मत कहा करो ये मेरा मुकद्दर है, ये कहा करो ये भगवान की कृपा है। ये शब्द बोला करो, भाषा को चेंज कर दो, क्या कहा करो? भगवान की कृपा है, कृपा से मिल गया। ये नहीं मेरा मुकद्दर, मेरा नसीब। और नसीब को अगर सब कुछ मानते हो तो भगवान ही है वो, मुकद्दर को अगर सब कुछ मानते हो तो भी भगवान है। फिर दोष मत दिया करो कि मेरा मुकद्दर खराब, तो खराब का भगवान खराब है क्या? फिर बोलो भाई। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मेरा नसीब खराब, तो नसीब खराब है तो इसका मतलब हमारा भगवान खराब थोड़ी है। लेकिन सीधी सी बात, एक ही शब्द स्वीकार कर लो, जब जो भी उपलब्धि हो जाए ये कहा करो कि ईश्वर की कृपा है। और यदि कुछ बिगड़ गया है तो दोष ईश्वर को मत दिया करो, ये कहा करो कि बहुत कुछ बिगड़ना था लेकिन ईश्वर ने इतने में ही हमें बचा लिया। समझ गए हो कि नहीं? बिगड़ना बहुत कुछ था लेकिन ईश्वर ने हमको इतने में ही उबार लिया। समझ गए हो कि नहीं? तो इसमें भी भगवान की कृपा का अनुभव होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा? आए बाएं साए मत बका करो, फालतू की बातें बकने लगते हो, जाने क्या क्या फालतू की बातें लोग कहते हैं। इसलिए ध्यान से इस बात को सुनो। कहता है सुग्रीव मेरा मुकद्दर आज मुझे बचा लिया। भगवान आए, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। अच्छा जब पिटाई हो गई तब आए, इसके पहले दिखाई नहीं दिए? छोड़ो मेरा हाथ, कोई दोस्ती नहीं, खत्म दोस्ती आज से। भगवान बोले घबराओ नहीं। अरे क्यों घबरा रहे हो, ऐसा क्यों सोच रहे? अरे सोचते रहे, पिटते रहे तो कहो बच गए, हम भागने में एक्सपर्ट थे तो डोज मिला तो, लेकिन पूरा डोज नहीं मिल पाया मुक्के का, इसलिए बच गए। नहीं तो तुम्हारी क्या इसमें वो मानी जाए बहादुरी? कौन सी तुम्हारी बहादुरी हुई इसमें? मेरे साथ कौन सा तुम्हारा ऐसा भाव रहा कि मुझे बचाने वाला भाव? कोई सहयोग रहा? बचाने वाला कोई सहयोग नहीं, असहयोग किया, जितना किया असहयोग रहा, कोई सहयोग नहीं। मेरे बचाने में मेरा मुकद्दर सामने आया, मेरा मित्र सामने नहीं आया। और बचाने में मित्र सामने नहीं आया तो मित्रता खत्म। भगवान बोले थोड़ा धीरज रखो, सुनो तो हमारी बात तो सुनो। सुग्रीव बोला आज तो सुन ही नहीं सकते क्योंकि पिट गए हैं, कल सुनेंगे, 2 बज गए हैं। अब आप अपना काम करो शांति से, हम अपना काम करें, क्योंकि हमें चैन से जो है थोड़ा सा सोचने समझने दो, क्योंकि 2:01 पूरे 2 घंटा हो गए कंप्लीट। घड़ी के हिसाब से मैं बैठा था, बिल्कुल 12:01 पर बैठा और 2:01 हो गया है। अब ये बात अलग है, हमारी कथा में पता नहीं लगता है तो ये अलग बात है, पता नहीं लगता, लेकिन हमें तो पता ही लगता है ना। इसलिए आप सब कल का इंतजार करें, अभी 3 दिन शेष हैं, भरपूर कथा सुनने को मिलेगी, विशेष आनंद होगा, विशेष लाभ प्राप्त होगा। आओ भगवान का नाम ले लो, नाम लेने के बाद, क्योंकि अभी हमें चर्रा में बोलना है। देखिए पहले तो प्रोग्राम वकील साहब ने ही लिया था, ये तो चर्रा की वजह से प्रोग्राम बन गया सिंधौरी कला का। संजोग इसको कहिए, क्या कहिए?